स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ से। सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कोई भी अगर आप ग्राफ वगैरह ड्रा करते हैं तो उसके लिए आपको पहले अगर सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ का पता हो तो क्या होगा कि अगर आपने एक साइड पे ग्राफ ड्रा किया है, अगर वो सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, तो सेम यही ग्राफ इस साइड पे भी हो जाएगा। आपको बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह का इस साइड पे ग्राफ होगा वैसा ही इस तरफ भी ग्राफ हो जाएगा। ये किस वजह से है? ड्यू टू सिमेट्री। ये हमारे पास सिमेट्री की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। अगर सिमेट्री नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सिमेट्री चेक करने के लिए पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हमें सिमेट्री का आइडिया होता है सिमेट्री प्रॉपर्टीज से। द ग्राफ ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन और ऑड फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो हमारे पास सिमेट्री प्रॉपर्टीज रखते हैं। मीन्स अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो उसमें जो ग्राफ एक साइड पे बनेगा वही दूसरी साइड पे बनेगा, या फिर अगर आपके पास ऑड फंक्शन है तो जो ग्राफ एक साइड पे बनेगा सेम वही दूसरी साइड पे बनेगा। ठीक है, ये किस तरह से होगा ये पहले हम सिमेट्री प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि बेस्ड करती हैं इवन और ऑड फंक्शंस पे। आई थिंक आपको ये पहले भी आता होगा, खैर हम इसको रिवाइज करते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन जिस तरह नेम हमें बता रहा है, इवन जो है वो हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y एक फंक्शन है और आप x की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स आ जाता है। अगर ये f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के ही इक्वल आ जाए, मीन्स कोई चेंज ना आए। आपने x को माइनस एक्स तो रिप्लेस किया है लेकिन ओरिजिनल फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x ही है, तो फिर हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इवन फंक्शन है। इसी तरह से ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन ये है कि अगर आपने माइनस जो है उसमें पुट किया है, ठीक है, अगर वेरिएबल आपके पास x है और आपने f ऑफ x y इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ x है, यहाँ पे अगर आप माइनस रिप्लेस तो करते हैं इट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, माइनस टाइम्स f ऑफ x आ जाए, मीन्स उस पूरे फंक्शन में से माइनस कॉमन आ जाए। अगर इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर माइनस एब्जॉर्ब हो जाए, f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के ही इक्वल आ जाए, तो इस केस में ये जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा इवन फंक्शन। लेकिन अगर माइनस वैसे ही बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। तो पहले डिटेल में आप लोग सुन लें, समझ लें, लास्ट में कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर उसका मैं आंसर कर दूंगी। अब फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर आपके पास ये वाला फंक्शन है इज एन इवन फंक्शन, ये हमारे पास इवन फंक्शन होगा ऑफ x इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, मीन्स माइनस जो है वो हमारे पास इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। ऑड फंक्शन इफ, ऑड फंक्शन ऑफ x इफ, अगर आपके पास इसको ऑड फंक्शन हम तब कहेंगे अगर माइनस जो है वो बाहर एज इट इज कॉमन आ जाए, पूरे के पूरे फंक्शन में से कॉमन आए। ये ना हो कि आप एक टर्म में से तो कॉमन ले लें लेकिन नेक्स्ट टर्म में से आप कॉमन ही ना ले, दोनों में से कॉमन आनी चाहिए, पूरे के पूरे फंक्शन को हम माइनस टाइम्स लिख सकें। ठीक है, इसमें देखें कि ये जो x है इस पे ये कंडीशन है, ये जो x किससे बिलोंग करना चाहिए, कोई भी आपने x लिया है तो वो डेफिनेटली हमारे पास फंक्शन की डोमेन से बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ f से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम ग्राफिकली देखते हैं। जिस तरह हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफिकली देखा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमने ग्राफिकली देखा था कि अगर एक ग्राफ जो है वो क्लाइम्स अप या फिर असेंड्स की फॉर्म में होता है तो ये क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे किस तरह से हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो उसके लिए पहले ये नोट करना पड़ेगा हमें, ये एक छोटा सा रिमार्क टाइप नोट है, इसको देखें। द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन, अगर कोई भी इवन फंक्शन है तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा, इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन सपोज कर लें f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपको पता है अगर आप x की जगह पे माइनस भी लिखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है,
इसका मतलब है ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। अब अगर आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा, आपको पता है ये पैराबोला टाइप बनेगा, अगर नहीं पता तो अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा ऐसे करके। तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मीन्स इस साइड पे भी सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये सिमेट्री हमें ग्राफ में इस तरह से हेल्पफुल होती है, या अगर आपको ये वाला ग्राफ गिवन है तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये इवन फंक्शन का है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि सेम होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं मिरर इमेज। सिमेट्री को हम क्या कह सकते हैं, मिरर इमेज भी कह सकते हैं। सिमेट्री जो है वो बेसिकली क्या होती है, मिरर इमेज होता है कि आप शीशे में खड़े होते हैं, जैसे आप होते हैं वैसे ही आप उसमें शो होते हैं। तो ये ग्राफ की एक छोटी सी इवन फंक्शन की एग्जांपल से हमने इसको एक्सप्लेन किया। देखें इसको क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी इसको कहते हैं अक्रॉस द वाई एक्सिस। ये इस तरह का ऐसे था तो इसकी यहाँ पे ये सेम इस तरफ भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आ गई, तो इसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इट लीव्स द ग्राफ अनचेंज्ड, मीन्स जिस तरह ये वाई एक्सिस से एक तरफ है वैसा ही ये वाई एक्सिस की दूसरी तरफ भी है, इसमें कोई चेंज अक्कर नहीं करेगा। ओके, अब बात आती है इवन फंक्शंस की एग्जांपल्स की। देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है, अभी हमने एग्जांपल से इसको देखा, ये इवन फंक्शन है। अब ये वाला फंक्शन आप चेक करें कि क्या ये इवन फंक्शन है कि नहीं है। इसमें अगर आप x की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं तो f ऑफ -x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -x² + 1। -x² जो है वो फर्दर x² + 1। इट मीन्स हमने माइनस टाइम्स लिखा लेकिन ये हमारे पास f ऑफ x के ही इक्वल आ गया, तो ये वाला फंक्शन भी जो है ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये ग्राफिकली ये कुछ फंक्शंस एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। ये देखिए ये वाला हमारे पास एक फंक्शन है y = x²। आपको पता है कि हमने कहा था कि इवन फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक होता है। इट मीन्स जो फंक्शन इस तरफ है वही दूसरी तरफ भी बनता है। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखें तो वो भी तो हमारे पास इस तरह से बनता है, जो इस तरफ होता है वही दूसरी तरफ होता है। ये फंक्शन कौन सा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आपको पता है उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती हैं, तो अगर ये f ऑफ x है तो माइनस भी रिप्लेस करें तो तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी तरह और बहुत से फंक्शंस हैं जो हमारे पास इवन और ऑड फंक्शंस और सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो x मॉड है ये बेसिकली हमारे पास f ऑफ x के इक्वल होता है। अगर आप f ऑफ -x यहाँ पे रिप्लेस करते हैं दैट इज इक्वल टू -x मॉड। आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास इसको पॉजिटिव कर देती है, इट इज़ इक्वल टू x मॉड, और इसको फर्दर हम f ऑफ x ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गया, हमारे पास इवन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो ग्राफ शो किया गया है यहाँ पे वो है ऑड फंक्शन का ग्राफ। ऑड फंक्शन अभी हमने कहा कि अगर उसमें माइनस हम x की जगह पे माइनस रिप्लेस करते हैं तो वो माइनस वैनिश नहीं होता बल्कि माइनस टाइम्स आ जाता है, ठीक है। हमने ग्राफ लिया y = x³ का, इस पे y को जो है वो हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, f ऑफ x = x³। अब हमने कैलकुलेट करना है f ऑफ -x, तो यहाँ पे x की जगह पे -x रिप्लेस करें, -x³, ये फर्दर -x³ के इक्वल आ जाता है, या फिर इसको हम -x³ लिख सकते हैं और ये फर्दर किसके इक्वल आएगा, -f ऑफ x के इक्वल। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। इसको देखें ये किस तरह से ऑड फंक्शन है और ग्राफिकली ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है।
ऑड फंक्शन, एक दफ़ा आप इसका ग्राफ देखें कि यहाँ पे तो ये ऐसे ग्राफ है, लेकिन उसके बाद ये इस तरफ ग्राफ नहीं गया, जिस तरह का इधर था वैसे ही यहाँ पे गया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ आया है। इट मीन्स ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ जैसा ग्राफ है वैसा ही हमारे पास दूसरी तरफ भी ग्राफ है। ठीक है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप एज इट इज नज़र नहीं आते, आपकी साइड चेंज होती है। ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन है। फर्दर देखें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? y एक्सिस के। एंड द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ ये ग्राफ था तो दूसरी तरफ भी हमारे पास यही ग्राफ है, लेकिन उसकी जो बेंडिंग है वो चेंज हुई है। पहले ऊपर की तरफ बेंडिंग थी तो ये हमारे पास इधर की तरफ होगी। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री की वजह से। मिरर इमेज है तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी जो है वो हमारे पास अबाउट ओरिजिन ये सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर। अच्छा, ये एक रिमार्क टाइप है, इसको देखें कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, एक हमने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका हमने ये वाला ग्राफ ड्रा किया। ये किस तरह से हम ग्राफ ड्रा करेंगे? कोई भी आप वैल्यूज जीरो के कुछ इस तरफ वैल्यूज ले लें, कुछ इस तरफ वैल्यूज ले लें, दोनों साइड्स पे हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। फिर उसके बाद इसमें रिप्लेस कर करके जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगे उनको हम यहाँ पे लोकेट करते जाएंगे और एट द एंड हम उसको लाइन से मिला देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ये ग्राफ है। When we add the constant term 1 to the function y is equal to x square, अगर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कोई भी कांस्टेंट टर्म प्लस सम कांस्टेंट ऐड करते हैं, प्लस सम कांस्टेंट करते हैं, द रिजल्टिंग फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब वो कहते हैं कि इज स्टिल इवन। ये एक बहुत अच्छा रिमार्क है कि अगर आपके पास इवन फंक्शन है उसमें आप कोई कांस्टेंट ऐड भी करते हैं तो वो फिर भी इवन ही रहता है, एंड इट्स ग्राफ इज स्टिल सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। देखें, इसमें हमने कांस्टेंट ऐड किया तो डेफिनेटली पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, फिर हमने 1 ऐड किया तो 1 यूनिट ये हमारे पास अबव मूव कर गया। ठीक है, इसी तरह से इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी 1 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास आगे मूव कर गए। ये जो है ये स्टिल एन इवन फंक्शन एंड इट्स ग्राफ इज स्टिल सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो होगी सिमेट्रिक फंक्शन की बात कि सिमेट्रिक फंक्शन में अगर आप कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड करते हैं, ये कांस्टेंट आपने ऐड किया तो स्टिल ये हमारे पास क्या रहता है? इवन ही रहता है और ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ही रहता है। सेकेंड क्या है हमारे पास? ऑड फंक्शन के बारे में क्या है? व्हेन वी ऐड द कांस्टेंट टर्म 1 टू द फंक्शन y इज इक्वल टू x। अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये हमारे पास ऑड फंक्शन से रिलेटेड ये रिमार्क है कि y इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है ये हमारे पास बेसिकली f ऑफ x इज इक्वल टू y है। इसमें जब आप कोई वैल्यू रिप्लेस करेंगे माइनस की, दैट इज इक्वल टू एक्स, अगर आप f ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो ये माइनस एक्स आ जाता है। इट मीन्स ये क्या है? ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ हमारे पास ये आ गया। इसमें आपने कोई कांस्टेंट ऐड किया है। व्हेन वी ऐड द कांस्टेंट टर्म 1 टू द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, द रिजल्टिंग फंक्शन, तो जो फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, हमने उसमें ऐड 1 किया है तो डेफिनेटली फंक्शन ये वाला बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। इज नो लॉन्गर ऑड फंक्शन। ये क्या है? ये ऑड फंक्शन नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा अभी हम देख लेते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है सेम वही अप्लाई करते हैं कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया। अगर हम माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स प्लस 1, क्या हम इस सारे में से माइनस कॉमन ले सकते हैं? या फिर अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लें तो रिमेनिंग आपके पास क्या फंक्शन बनेगा? माइनस अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो माइनस इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा, जबकि हमारे पास फंक्शन ही x प्लस 1 है। इट मीन्स ये ऑड फंक्शन नहीं है। क्या ये इवन फंक्शन है? माइनस तो इसमें एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो ये इवन फंक्शन भी नहीं है। तो यही कह रहा है कि इज नो लॉन्गर ऑड फंक्शन सिंस द सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन इज लॉस्ट, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ही नहीं है। तो ये वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए रिमार्क था, काफ़ी अच्छा रिमार्क है, इसको आपने माइंड में रखना है।
ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मजीद एग्जांपल्स हैं, ये रिमार्क और डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि अभी हमने फंक्शंस की डिफरेंट डेफिनेशंस नहीं की थी। इसको रिमार्क को अगेन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट रिमार्क है द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन। जो ऑड फंक्शन का ग्राफ है इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो ग्राफ जो था वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, इसका ग्राफ जो इस तरफ बना था वही इस तरफ भी बना था। ठीक है, जो इस तरफ बना था वही हमारे पास सेकंड साइड पे भी वही बना था, ये ओरिजिन है हमारे पास। इट मीन्स ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आर अ ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिन के गिर्द सिमेट्रिक होगा इफ द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन लीव्स द ग्राफ अनचेंज्ड। आपने इस ग्राफ को जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट किया है और उसने इसमें कोई भी चेंज नहीं लाया, तो तब वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम पिछले वाला क्राइटेरिया ही फॉलो करेंगे, उसको हम प्रेफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है लीनियर फंक्शन की। ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से अब हम कर रहे हैं स्टडी डिटेल में। लीनियर फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, या अगर नहीं पढ़ी तो अभी देख ले। इस तरह की इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी हम लिख सकते हैं। हमने तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, कोई भी नेम दे दें, a दे दें, b दे दें, m c कुछ भी दे दें, लेकिन m जो है वो स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, तो इसलिए हमने इसको ये नेम दिया है। फॉर कांस्टेंट्स m एंड b इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो है वो m पे कंडीशन होनी चाहिए कि m क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर m हमारे पास 0 आ जाता है तो इट मीन्स तो ये तो लीनियर फंक्शन रहा ही नहीं। नेक्स्ट एक नोट है, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास b 0 के इक्वल हो जाता है इस इक्वेशन में, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एम एक्स आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन्स, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन्स को, दैट पास थ्रू द ओरिजिन। अभी हमने m इज इक्वल टू 1, अगर आप m इज इक्वल टू 1 रखें तो अभी हमने कहा था y इज इक्वल टू एक्स होता है, और इसका जो ग्राफ अभी पीछे हमने स्टडी किया है वो कुछ इस तरह से था। इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, y इज इक्वल टू एक्स जो ओरिजिन से पास कर रही है। इसी तरह से अगर आप 2x 3x या कुछ भी अगर x को रिप्लेस करते हैं तो वो हर केस में एक स्ट्रेट लाइन ही देगा जो कि ओरिजिन से पास करती है। आपको पता है कि अगर लीनियर इक्वेशन हो तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ओके, नेक्स्ट देखें, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? ये हमारे पास लीनियर फंक्शन की ही फर्दर हम लीनियर फंक्शन को ही फर्दर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लीनियर फंक्शन को ही स्टडी कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एम एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन में अगर m 1 के इक्वल हो जाता है तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स इफ m इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें b 0 के इक्वल होना चाहिए, देन द लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस लीनियर फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। होगा तो लीनियर ही, लेकिन उस खास लीनियर फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं। आपको पता है लीनियर फंक्शन हमने कहा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, या फिर अगर आप x की m कोई भी कांस्टेंट है, ये 2x हो सकता है, 3x कुछ भी हो सकता है। यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू y बाई 2। इस तरह से आपके पास कुछ भी आप इसको सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये जो आपको शो हो रहा है, आपको पता है ये x एक्सिस हैं, ये y एक्सिस हैं, और ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a है। तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a जो है वो हमें देता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये हमें देता है y इज इक्वल टू a। अगर x इज इक्वल टू a होता तो वो हमें लाइन देता पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये हमें पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन देता।
ओके, ये तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। हमने इसका ग्राफ भी देख लिया कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए हमने लीनियर फंक्शन किया था कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में डिफरेंट कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं, m इज इक्वल टू 1 रखते हैं, b को हम 0 रखते हैं, m को 1 रखते हैं, तो ये हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप m को 2 रखते हैं तो ये वाली स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। इसी तरह से आप m को जो भी चेंज करते जाएंगे, नेगेटिव में करेंगे तो यहाँ से इस तरफ से आ जाएगी। तो ये हमारे पास इन ऑल दीज केसेस ये कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन o से पास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको हमने o का नाम दिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको पता है 0,0 होते हैं। सारे केसेस में ये हमारे पास ओरिजिन o से पास कर रही हैं। तो ये डिफरेंट लाइंस वैसे ही हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडी की हैं। ओके, नेक्स्ट देखें कांस्टेंट फंक्शन, जिसका अभी हमने ग्राफ भी देख लिया है। ये क्या होता है, व्हेन m इज इक्वल टू 0, अगर m 0 हो जाए देन द लीनियर फंक्शन व्हेन m इज इक्वल टू 0, जब आपके पास m 0 हो जाता है तो ये जो लीनियर फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी था ना, जब आपके पास m ही 0 हो गया तो इट मीन्स रिमेनिंग बचा ही कांस्टेंट है, तो हम y इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। द लीनियर फंक्शन रिजल्ट्स इन कांस्टेंट फंक्शन। b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो जो लीनियर फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखें प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ लिंक। आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, उसके अलावा इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। डायरेक्ट और इन्वर्स ये दोनों इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स ही आपने पढ़ा होगा। ये वैसे ही हम कर रहे हैं। ये है क्या, अ लीनियर फंक्शन विद पॉजिटिव स्लोप। अगर आपके पास लीनियर फंक्शन है जिसकी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग है, हुज ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, जिसका जो ग्राफ है अगर ओरिजिन से पास करें, इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, दो वेरिएबल्स अब आपस में किस तरह से प्रोपोर्शनल होंगे वो देखते हैं। टू वेरिएबल्स y एंड x आर प्रोपोर्शनल इफ वन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर। अगर एक वेरिएबल जो है वो सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर हो, यहाँ पे k हो सकता है, 1/k हो सकता है, मतलब ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनवर्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे k पे ये कंडीशन है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डेफिनेशन आ गई कि अगर y इज इक्वल टू के एक्स होता है जहाँ पे k नॉन ज़ीरो है तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होते हैं, ये दोनों वेरिएबल्स x और y। अब अगर k हमारे पास पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, अगर k 1/टाइम्स रिवर्स इनवर्स में अगर ये रिलेट कर रहे होते हैं तो आपको पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज़ तो इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। अगर एक चीज़ की